जय हिंद। वेलकम बैक टू द चैनल। जय माँ सरस्वती, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माता लक्ष्मी का नाम लेकर आज हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। श्री गणेश करते हैं। आज हम अभी तक हमने अनुच्छेदों में जहाँ हमने कल 60, 61, 62 अनुच्छेद तक करा चुके थे। इसमें हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो चीज़ें अगर कभी कभी रॉन्ग हो जाए तो उसे माफ़ करिएगा और उसे हम पुनः उसे सही करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी इसमें महाभियोग की प्रक्रिया हमेशा, जैसे कि रिटायर का समय मान लीजिए 60 साल है, 61 साल में रिटायर हो जाएंगे, 60 साल तक काम करेंगे। 61वें अनुच्छेद के तहत हमारे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। यह हम सबको पता हो जाएगा, या सीधे सीधे चीज़ें लागू होती हैं। और हम उसके बाद कि अनुच्छेदों को पढ़ते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया धारा आर्टिकल नंबर 61 में है। और संविधान, पहले हम डेट अपना बदलते हैं। आज हमारा 27 तारीख हो गया। और कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा 61 में महाभियोग है। और 62 में राष्ट्रपति पद की रिक्तियों के भरने के लिए निर्वाचन के समय आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। और जब भी राष्ट्रपति का पद खाली रहेगा तो उसकी जगह सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं होगा। अगर कभी भी राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उनकी जगह उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार संभालेगा। इस तरह से है, यह चीज़ें सही हैं। हमने इसके पहले थोड़ी सी गलती मिस्टेक कर दी थी। इसके लिए मैं खेद करता हूँ खुद पर कि मैंने गलती की, लेकिन मैं उसे सही कर देता हूँ कि जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा तब उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को देखेगा। अगर किसी भी ज़िले में किसी पद पर कोई पद खाली है तो वहाँ का पद की वो काम डीएम देखेगा। अगर अगर मुख्यमंत्री में कोई पद खाली है, कोई मंत्री नहीं है, तो उसका कार्य मुख्यमंत्री देखेगा। और अगर अंडर में रहेगा, और अगर किसी भी केंद्र में अगर कोई मंत्री नहीं है, पदाधिकारी नहीं है, तो उसका कार्य प्रधानमंत्री के अंडर आएगा और प्रधानमंत्री देखेगा। और फिर आगे हम अपने 62 हो गया। अब हम 63 की बात करते हैं। 63 की बात करें तो उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है आर्टिकल नंबर 63 में। आर्टिकल नंबर 63 में उपराष्ट्रपति की बात की गई है। उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। और 64 में भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति
राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति होगा। और 65 में हमारा आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने पर आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है। और 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान है। 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान है। संसद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। और 67 में उपराष्ट्रपति पद की रिक्तियों को भरने के लिए उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक स्थिति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया जाएगा 6 माह के भीतर। निर्वाचन का समय उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। और 59 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है, शपथ के उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति
के शपथ का उल्लेख किया गया है। और 70 में अन्य किसी आकस्मिकता में अन्य किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति कर्तव्य का निर्वाचन। हाँ, तो इस तरह है। 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। 64 में भारत के उपराष्ट्रपति राज्यपाल का पदेन सभापति होगा। और 65 में आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा। 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान है। और 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया गया है, जो 6 माह के भीतर होगा। 69 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। और 70 में अन्य किसी आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और अगर हम बात करें इसके आगे, तो आर्टिकल नंबर 71 में आर्टिकल नंबर 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय दिया गया है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय दिया गया है। और आर्टिकल नंबर 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति दी गई है। सबसे बड़ी अच्छी है वो, सबसे ज़रूरी आर्टिकल। राष्ट्रपति द्वारा 72 राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति दी गई है। और आर्टिकल नंबर 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख किया गया है। संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार
विस्तार का उल्लेख किया गया है। और 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। 75 में मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध। मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध। 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख। 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। और 76 में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। और 77 में भारत सरकार के कार्य को संचालन संबंधित उल्लेख किया गया है। भारत सरकार के कार्यों को संचालन करने संबंधित उल्लेख किया गया है। और 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। और 79 में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है। संसद के गठन का उल्लेख किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा। और 80 में हमारा राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। 80 में हमारा राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। और हमारा 81 में हमारा लोकसभा का उल्लेख किया गया है। लोकसभा का उल्लेख किया गया है। और लोकसभा का उल्लेख किया गया है 81 में। और 82 में हमारा प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का
पुनः समायोजन किया गया है। समायोजन किया गया है। और 83 में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख किया गया है। संसद के सदन की अवधि का उल्लेख किया गया है। की अवधि का उल्लेख किया गया है। और 84 में हमारा संसद के सदस्य के लिए योग्यता, संसद के सदस्य के लिए योग्यता का उल्लेख किया गया है। और 85 में हमारा संसद सत्र और सत्रावसान और विघटन संबंधित उल्लेख किया गया है। संसद के सत्र व सत्रावसान और विघटन संबंधित उल्लेख किया गया है।